Hi everyone, how are you doing? Dear student, in this lecture we are going to learn about the format of final accounts which are adopted by non-profit organization. Here we have drawn the format of receipt and payment account. This is basically a real account. Real accounts are all those accounts which are related to the assets, and rule is debit what comes in and credit what goes out. Which is the asset it relates to, that is cash or bank. This is related to the cash. All the cash receipts are recorded on the debit side and all the cash payments are recorded on the credit side. We are not having any provisions for recording non-cash items in this account. Starting right from the beginning, here we are having two balance sheets, that is the balance of cash and bank in the beginning of accounting year. Thereafter subscription received during the year, वो सब्सक्रिप्शन जो हमें वर्ष के दौरान प्राप्त हुई है उस सब्सक्रिप्शन को हम यहाँ लिखेंगे. Here we have mentioned just total subscription received, मतलब जो कुल सब्सक्रिप्शन हमें वर्ष के दौरान मिली है. फिर हमारे पास डोनेशन है. डोनेशन दो तरह के होते हैं, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन. स्पेसिफिक डोनेशन वो डोनेशन होते हैं जिनके नेम के साथ हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग. अब ये डोनेशन हमारा स्पेसिफिक हो गया, बट अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव इसके साथ मेंशन नहीं है तब ये डोनेशन हमारा जनरल रहेगा. जो स्पेसिफिक डोनेशंस होते हैं वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाते हैं, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. और जो हमारे जनरल डोनेशंस होते हैं वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर वेस्ट पीरियडिकल. जो भी हम सेल्स करते हैं न्यूज़पेपर वेस्ट वगैरह का, वो सारा का सारा हमारा क्या जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में. इसको आप इनकम साइड में लेके जाएंगे. फिर हमारे पास है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल. कोई भी हमारा ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है उसकी सेल्स भी हमारे रेवेन्यू नेचर की होती है. इसको भी हम कहां लेके जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम साइड. इसको भी आप इनकम साइड लेके जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. जो फिक्स एसेट्स को सेल करते हैं वो हमारे रेवेन्यू नेचर का नहीं होता है, इसीलिए हम इसको बैलेंस शीट में लेके जाते हैं. और बैलेंस शीट में से कंसर्न एसेट में से जो एसेट हमने बेचा है उस एसेट्स में से उतने ही बुक वैल्यू का हमारा एसेट डिक्रीज हो जाएगा जितने का हमने सेल्स कर दिया. फॉर एग्जांपल हमने 7,000 रुपीज का फर्नीचर सेल कर दिया, ठीक है, बट इसका बुक वैल्यू था रुपीज 8,000. 8,000 रुपए बुक वैल्यू है हमारा, लेकिन हमारी सेल्स वैल्यू कितनी है 7,000 रुपए. सो वहां पर जितना भी हमारे बैलेंस शीट के अंदर वो कंसर्न एसेट शो कर रखा है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर हमें शो कर रखा है 70,000 रुपीज. सो हम क्या करेंगे, 7,000 लेस करेंगे, 8,000. हमें बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू ही लेस करनी है. वी आर लेफ्ट विद फर्नीचर ऑफ रुपीज 62,000. ऐसे करेंगे आप लोग. सेल्स ऑफ एसेट्स को हम कहां लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे. एसेट्स में से लेस करेंगे, जो कंसर्न एसेट्स है एसेट साइड से वो लेस हो जाएगी. फिर आते हैं सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट भी हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स ही कंसिडर किए जाते हैं. तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है बैलेंस शीट में उसमें से ही आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे. ये दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे भी. उसके बाद है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड. अगर संस्था ने कहीं पैसे उधार दे रखे हैं या किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद रखे हैं तो वहां से जो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव होगा वो हमारी इनकम कहलाएगा. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आप उसको लेकर जाएंगे. उसके बाद है लीगेसीज. लीगेसीज हमारे क्या होते हैं बेटे, वसीयत दान होते हैं. कोई व्यक्ति अगर अपनी वसीयत के अनुसार कोई संपत्ति या कोई धन राशि किसी संस्था को दान करता है तो वो हमारी लीगेसी कहलाती है. लीगेसी का नेचर कैपिटल नेचर होता है. क्या करते हैं, इसको बैलेंस शीट में लेके जाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, और वो भी लायबिलिटी साइड के अंदर अलग से हेड क्रिएट हो जाता है लीगेसी से. फिर है लाइफ मेंबरशिप फीस. कुछ सदस्य अपने जीवन काल के लिए जो वार्षिक शुल्क होता है एक साथ भुगतान कर देते हैं. इसको हम कैपिटल नेचर मानते हैं क्योंकि बहुत सारे सदस्य ऐसा नहीं करते हैं, नॉन रिक्यूरिंग आइटम होती है. तो हम इसको भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लेके जाएंगे. एज ए सेपरेट हेड इसको मेंटेन किया जाएगा. उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो. अगर संस्था ने कोई चैरिटी कलेक्ट करने के लिए शो ऑर्गेनाइज किया, उससे जो भी प्रोसीड्स या रिसिप्ट हमारे होंगे वो हमारे इनकम नेचर के होते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में हम उनको शो करते हैं बेटे. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम साइड शो करेंगे. फिर है हमारे पास एंडोमेंट फंड. एंडोमेंट फंड का मतलब होता है संकल्प दान. किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया गया दान एक विशेष नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का होता है. इसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं. और अगर इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस है
जैसे हमने टूर्नामेंट के लिए कोई फंड ग्रांट कर दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, अगर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेगी और टूर्नामेंट के दौरान कोई हमें इनकम हुई तो उसी फंड में ऐड करेगी, और अगर कोई एक्सपेंस हुआ तो उसी फंड से वो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना तो एंडोमेंट फंड की इनकम आती है ना ही एक्सपेंस आता है। इसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, यहाँ से बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर एंडोमेंट फंड को ट्रांसफर किया जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं वो वहीं से इसी के अंदर से सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। फिर हमारे पास ग्रांटिंग एड है। वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ ग्रांटिंग एड्स लाइक डोनेशन। डोनेशन की तरह ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा जनरल ग्रांटिंग एड होता है, नॉमिनल अमाउंट होता है, वो रेवेन्यू नेचर का होता है, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में ट्रांसफर करते हैं। जबकि ग्रांटिंग एड अगर स्पेसिफिक पर्पज के लिए है, बिग अमाउंट है हमारी, तो हम उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करते हैं। ग्रांटिंग एड में है बहुत प्रोविजन, या तो आप क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में अगर स्मॉल अमाउंट है तो, या ऑब्जेक्टिव मेंशन नहीं कर रखा, या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप इसको ट्रांसफर करेंगे। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पेमेंट साइड। यहां पर हमारा बैलेंस पीडी है, अगर हमने बैंक से ज्यादा पैसे निकाल रखे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट में, तो वो क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। देन वेजेस एंड सैलरी हमारी एनुअल पेमेंट्स होती हैं, वर्ष से रिलेटेड हमारा एक्सपेंस होता है, तो हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में आप इसको ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। रेंट भी हमारा एनुअल एक्सपेंस होता है, ये भी कहा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में ये जाएगा। रेट एंड टैक्सेस हमारे एनुअल एक्सपेंसेस होते हैं, ये भी कहा जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम ये हमारे पीरियड से रिलेटेड होता है, एक वर्ष के लिए जनरली हम भुगतान करते हैं, ये भी हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है, तो कहा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर साइड। पोस्टेज एंड कोरियर ये भी हमारे एनुअल पेमेंट्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लेके जाएंगे। कोई पोस्टेज है, कोरियर है, टेलीग्राम्स है, वो सारी चीजें। एडवर्टाइजमेंट, मोर ओवर हमारी एडवर्टाइजमेंट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर की जाती है इन केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहां हम इसको एनुअल एक्सपेंडिचर कंसिडर करेंगे। अगर एडजस्टमेंट दे रखी है कि एडवर्टाइजमेंट की स्पेसिफिक प्रोपोर्शन को राइट ऑफ करें, तब वो राइट ऑफ प्रोपोर्शन यहां आ जाएगा। अदरवाइज जो एडवर्टाइजमेंट की कंप्लीट अमाउंट है, होल अमाउंट हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफर होगी। एक्सपेंडिचर साइड में आप इसको ट्रांसफर करेंगे। फिर आता है टेलीफोन चार्जेस। जो टेलीफोन चार्जेस है, टेलीग्राम चार्जेस है, वो हमारे पीरियडिक नेचर के होते हैं, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिक्यूरिंग आइटम होती है। जो खर्चे बार बार भुगतान किए जाते हैं उनको रिक्यूरिंग बोलते हैं, जो हमारे रेयरली ऑफ एंड ऑन भुगतान किए जाते हैं उनको हम कैपिटल नेचर बोलते हैं। तो यहाँ ये रिक्यूरिंग नेचर का होता है, बार बार पे करना पड़ता है। पोस्टेज, टेलीग्राम, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेट, टैक्सेस, ये वो खर्चे जो बार बार पे किए जाते हैं, इसलिए इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में हम लेके जा रहे हैं। ऑडिट फीस वर्ष में एक बार पे की जाती है, लेकिन होती तो वर्ष के वक्त से ही रिलेटेड है, इसीलिए इसको भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लेके जाएंगे। फिर हमारे पास है ऑनरेरियम। वो सदस्य जो संस्था के लिए फ्री में काम करते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए जो राशि दी जाती है उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। इसको भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में ही लेकर जाएंगे। फिर परचेज ऑफ एसेट्स, हाँ ये हमारी नॉन रिक्यूरिंग नेचर की है, बार बार हम एसेट्स को सेल नहीं करते, रेयरली आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम एसेट्स को सेल करते हैं। यहाँ परचेज करने की वजह से हमारी कंसर्न एसेट इंक्रीज हो जाती है, तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस शीट में लेके जाएंगे और जो कंसर्न एसेट है उसमें ऐड कर देंगे। जितने अमाउंट से हमने एसेट्स को खरीदा है वो एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। फिर आता है रिपेयर एंड रिन्यूअल। अगर हमने अपने ओल्ड प्लांट मशीनरी को रिपेयर किया है, कोई रिन्यूअल एक्सपेंसेस किया अपने बिल्डिंग के ऊपर, तो वो भी हमारा एनुअल रिक्यूरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, बार बार करना पड़ता है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। फिर बात करते हैं बैलेंस शीट। ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस है, कैश और बैंकिंग। ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे, जो एट द एंड ऑफ ईयर हम तैयार करते हैं, और ये हमारे एसेट साइड में जाएंगे, क्योंकि कैश हमारी एसेट्स होते हैं। ये भी एसेट साइड में ही जाएंगे बैलेंस शीट के, बट ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे। वो बैलेंस शीट जो प्रीवियस ईयर के एंड में तैयार की गई थी या करंट ईयर के बिगनिंग में तैयार की गई थी। दिस इज ऑल अबाउट योर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सम adjustment or some items you may also have, like sales of refreshment, purchase of refreshment, they are also of revenue nature. Moreover, capital nature के transactions को हम exclusively discuss कर चुके हैं. Now we are going to discuss about our next format, that is about income and expenditure account, which is basically a nominal account in which we record all the expenses on the debit side and all the incomes related to the particular accounting year on the credit side.
लेट्स लर्न अबाउट द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटे यहाँ हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट किया है। जो डेबिट साइड है हमारी वो एक्सपेंडिचर साइड होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, और जो क्रेडिट साइड है हमारी वो इनकम साइड होती है। ये अकाउंट हमारा नॉमिनल नेचर का होता है और इसके अंदर हम केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम ही रिकॉर्ड करते हैं। ये भी हमारा फॉर द पीरियड बनाया जाता है, फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन। यहां हमने वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स मेंशन किए हैं जो एक्सपेंडिचर हम ड्यूरिंग द ईयर इनकर करते हैं। हियर वी आर हैविंग ऑल द इनकम्स अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले हमने मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट को लिखा है, दैट इज कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। ये एडजस्टमेंट हम कब करते हैं? जब हमें किसी भी स्टॉक का या किसी भी मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, या तो परचेज ऑफ सच मटेरियल होती है या फिर हमें पेमेंट मेड फॉर सच मटेरियल होती है ड्यूरिंग द ईयर। सो हमें यहां पर करना क्या है? कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन या कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अगर पेमेंट दे रखी है तो हम पेमेंट लिख सकते हैं, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल और फॉर मेडिसिन। उसके बाद हम ऐड क्या करेंगे? क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ ईयर। इस वर्ष के अंत में जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको ऐड करेंगे, लेस एडवांस टू द सप्लायर मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले वर्ष जो हमने एडवांस दिया था सप्लायर्स को वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है। देन वी आर टू लेस समथिंग, सबसे पहले लेस करेंगे क्रेडिटर एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर के एंड में जो हमारे क्रेडिटर्स थे उनको हम लेस करेंगे क्योंकि वो गुड्स हमने उसी वर्ष परचेज कर लिए थे, और लेस करेंगे एडवांस मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। इस वर्ष जो हमने एडवांस दिया है दैट इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगी यहाँ पर दैट विल बी परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। विद करंट विद वर्ष के अंदर जो हमने परचेज किया, स्पोर्ट्स मटेरियल किया, मेडिसिन किया, स्टेशनरी की, वो अमाउंट आएगी। इसे भी हमें यहाँ शो नहीं करना, हमें शो क्या करना है? कंजम्पशन। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ सच मटेरियल। स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक है तो स्टेशनरी का, अगर स्पोर्ट्स मटेरियल का कंजम्पशन दे रखा है तो स्पोर्ट्स मटेरियल का यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे। फिर लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर, तो हमें पता चल जाएगा कितना कंजम्पशन स्पोर्ट्स मटेरियल का, मेडिसिन का या फिर स्टेशनरी का हुआ है। उसे हम यहाँ मेन कॉलम के अंदर मेंशन कर देंगे एज अ कंजम्पशन ऑफ सच स्टॉक। उसके बाद बाकी हमारे एक्सपेंसेस दिए गए जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है, चैरिटी शो एक्सपेंसेस हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, स्टेशनरी है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है हमारे, या परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट है। फिर है हमारा इंटरेस्ट। देखो अगर कोई भी एक्सपेंस हमारा जो रेवेन्यू नेचर का होता है, आउटस्टैंडिंग है, बचा हुआ है इस वर्ष, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम ऐड कर लेते हैं। और अगर कोई एक्सपेंस हमने पहले पे कर दिया एडवांस में, दैट मींस प्रीपेड एक्सपेंस है, तो वो हमारा लेस हो जाता है। वो एडजस्टमेंट हमने सैलरी में करके दिखा रखी है। यहाँ हमने सैलरी मेंशन किया है, सैलरी हो सकता है, वेजेस हो सकता है, या हमारा कोई रेंट हो सकता है। स्टेशनरी एडवांस में पे करते हैं एक्सपेंस तो लेस होता है, आउटस्टैंडिंग होता है तो वो ऐड होता है। ये देखिए यहाँ पर हमारी सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, हमने यहाँ सपोज कर लिया दैट ड्यूरिंग द ईयर वी पेड सैलरी ऑफ ₹20,000। इसमें ऐड क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। जो करंट ईयर की हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग बची हुई है, सपोज करें इट इज ₹200 की सैलरी बची हुई है, उसको हम ऐड कर लेंगे। और ऐड क्या करेंगे? प्रीपेड सैलरी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो हमने एडवांस में पे की थी, प्रीपेड थी, उसको भी हम ऐड कर लेंगे। लेट्स सपोज दिस इज गोइंग टू बी ₹100। लेस क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर की जो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी बची हुई थी, सपोज इट वाज ₹50, वो हम लेस कर देंगे। उसके बाद एडवांस ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर में जो सैलरी हमने एडवांस में पे कर दी वो भी हम लेस कर देंगे। लेस सपोज अनदर ₹50, तो ₹100 हमें लेस करना है, 300 हमें ऐड करना है। नेट अमाउंट ऑफ सैलरी वुड बी 20,200। 20,200 हम अपने मेन कॉलम में यहाँ शो करेंगे। यहाँ पर हमने लिख रखे हैं रेवेन्यू नेचर के सारे जो हमारे इनकम्स होते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट होता है सब्सक्रिप्शन का। ये सेपरेट एडजस्टमेंट ही हमारे 4 मार्क्स में आ जाता है समटाइम्स। यहाँ पर हमने सब्सक्रिप्शन टोटल लिखा है, ये किसी ईयर से रिलेटेड नहीं है। जो लमसम अमाउंट हमें दे रखी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे, वो यहाँ हमने मेंशन किया है। उसमें ऐड क्या करेंगे? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। जो हमारे करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिली है, यहाँ आउटस्टैंडिंग वर्ड सब्सक्रिप्शन के लिए यूज किया गया है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग को आप ऐड करेंगे। प्रीवियस ईयर एडवांस जो करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं, पिछले साल ही मिल गई थी, उसको भी हम ऐड करेंगे। लेस क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। अगर प्रीवियस ईयर की बची हुई थी इस साल मिली है, केवल जो मिली है ना
उसी अमाउंट को हम लेस कर देंगे, वो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पता चलेगा। सपोज करें प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी 8,000 रुपीज, उसमें से 5,000 रुपीज मिल गई, तो हम 8,000 यहाँ लेस नहीं करने वाले, यहाँ हम केवल वही लेस करेंगे जो हमें रिसीव हुई है। जो रिमेनिंग 3,000 है उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टिल रिमेनिंग दिखाएंगे, स्टिल आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे। फिर है हमारी करंट ईयर एडवांस। करंट ईयर में जो हमने एडवांस दे दिया दैट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, उसको भी हम लेस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से। फिर हमारे सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, रेवेन्यू नेचर के रिसीप्ट होते हैं, वो भी यहीं आएंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अगर हमें कोई रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट पे। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, देखो एसेट्स को बेचते हैं तो एसेट्स की जो सेल्स वैल्यू होती है वो तो हमारी क्या होती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाती है। जो बुक वैल्यू होती है वो बैलेंस शीट से कंसर्न एसेट से सब्सट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस होता है, अगर लॉस है तो वैसे ही हम नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, हमारे डेबिट साइड में आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो वो हमारे इनकम साइड में आएगा। सो इट इज दैट प्रॉफिट। सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट, अगर हमने चैरिटी शो के डिवीजन में कोई सेल्स रिफ्रेशमेंट किया है, या मेंबर जनरली जब हमारे क्लब में आते हैं तो हमने उनको रिफ्रेशमेंट सेल किया है, वो भी रेवेन्यू नेचर का होता है। सेल्स ऑफ स्क्रैप, हमने पीरियडिकल वगैरह सेल्स किए, स्क्रैप सेल किया, मेटेलिक स्क्रैप, उसका सेल्स वैल्यू भी यहाँ आएगा। देन अक्रूड इनकम, कोई भी इनकम हमारी अक्रूड है, दैट मीन्स हमने अर्न कर ली बट रिसीव नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल हमने 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इट इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% ब्याज मिलता है इस इन्वेस्टमेंट पर, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दे रखा। सो हाउ मच अमाउंट इज रिसीवेबल हियर, 1,000 रुपए हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल है ड्यूरिंग द ईयर, मिला नहीं है, तो इसको हम क्या दिखाएंगे यहाँ पर, अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट आप लोग दिखाएंगे 1,000 रुपीज। ये जो हमारे अक्रूड होते हैं ये हमारे बैलेंस शीट में भी जाएंगे एसेट साइड में, क्योंकि ये हमारी करंट एसेट्स हैं। ऐसे ही जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं करंट ईयर के, वो भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे लायबिलिटी साइड में। ये तो हमारा क्या है, इनकम है, ये हमारा एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जाता है लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग इनकम जाती है एसेट साइड में, एडवांस एक्सपेंस जाता है एसेट साइड में, और एडवांस इनकम जाती है हमारी लायबिलिटी साइड में। फिर बात करते हैं प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो। जैसे प्रोसीड्स चैरिटी शो एक्सपेंसेस हमने वहां लिखा था, यहां लिखेंगे प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो। फिर हम टोटल करेंगे इसको, अगर हमारा क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है, दैट मींस इनकम एक्सीड ओवर एक्सपेंसेस, तो हम यहां लिख लेंगे सरप्लस। ये हमारा सरप्लस कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाके कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ये एंड कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में हमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी एक्सपेंस साइड हमारी इनकम साइड को एक्सीड करती है तो हमारा आंसर आता है डिफिसिट। और डिफिसिट क्या होता है, कैपिटल फंड से हम इसको लेस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज अबाउट द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ वी शुड आल्सो गेट थ्रू द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक, यहां हमारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जो कि हमारा एक स्टेटमेंट होता है। इट मींस हम इसको एट द एंड ऑफ ईयर तैयार करते हैं। वो हमारा फाइनेंशियल ईयर हो सकता है या कैलेंडर ईयर हो सकता है। कैलेंडर ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी एंड एंड्स ऑन 31 दिसंबर ऑफ ईच ईयर, वेयर एज फाइनेंशियल ईयर बिगन्स ऑन 1 अप्रैल ऑफ द कंसर्न ईयर एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल फंड अकॉर्डिंग टू आवर ओपनिंग बैलेंस शीट, जो लास्ट ईयर में हमारा कैपिटल फंड था उसके ओपनिंग बैलेंस को यहां लिखेंगे। एड सरप्लस एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस शो कर रहा है उसको हम ऐड करेंगे, बट इफ देयर इज एनी डिफिसिट, अगर वहां पर डिफिसिट है तो उसको लेस करेंगे। फिर हम यहां ऐड करेंगे कैपिटलाइज पोर्शन ऑफ रिसिप्ट, जैसे एंट्रेंस फीस को हम समटाइम्स कैपिटलाइज कर लेते हैं, लीगेसीज को कैपिटलाइज कर लेते हैं, या लाइफ मेंबरशिप फीस को जब डिक्लाइज करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, तो उसको हम अपने कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा कैपिटल फंड आएगा उसको हम आउटर कॉलम में शो करेंगे, मेन कॉलम में शो करेंगे। फिर हमारे पास है लाइफ मेंबरशिप फीस, अगर इसको कैपिटलाइज नहीं किया गया है। फिर आता है हमारा लीगेसीज, लीगेसीज भी हमारे कैपिटल नेचर के होते हैं, वो भी यही शो किए जाएंगे। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड में क्या होता है बेटे, जो हमारी रिलेटेड इनकम होती है एंडोमेंट फंड से उसको ऐड कर लेते हैं, जो रिलेटेड एक्सपेंस होता है उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज एंडोमेंट फंड फॉर टूर्नामेंट, ठीक है, एंडोमेंट फंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ गोल्फ क्लब। सो यहाँ पर उससे रिलेटेड जो मेंटेनेंस ऑफ गोल्फ क्लब से रिलेटेड जो एक्सपेंस होगा उसको लेस करेंगे, गोल्फ क्लब की जो इनकम होगी उसको हम ऐड कर लेंगे। फिर हमारे को दे रखा है स्पेसिफिक डोनेशन, वो डोनेशन जो विशेष उद्देश्य के लिए जाते हैं वो भी यही आते हैं। फिर ग्रांट इन एड, ये स्पेसिफिक नेचर की हमारी ग्रांट होती है जिसके साथ डोनेशन की तरह उसका ऑब्जेक्टिव मेंशन होता है, वो ग्रांट हम यहाँ शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी हमारे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे हमने उनको कंसर्न एक्सपेंस में ऐड किया होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ शो किए जाएंगे। एडवांस इनकम्स यहाँ शो किए जाएंगे।
जो हमने एडवांस में इनकम रिसीव कर लिए, बी इट द सब्सक्रिप्शन और एनी अदर काइंड ऑफ इनकम, वो हमारी लायबिलिटी होती है फॉर द टाइम बीइंग वी आर नॉट डिलीवरिंग कोरस्पॉन्डिंग सर्विसेज और गुड्स। फिर आता है हमारा एडवांस इनकम रिसीव के बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन। जो हमारी सब्सक्रिप्शन होती है वो अगर एडवांस में मिली है तो वो भी हमारी लायबिलिटी ही कंसिडर की जाएगी। अब हम आते हैं एसेट साइड में, बिल्डिंग है हमारी, अगर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो लेस हो जाएगा। फर्नीचर है हमारा, और ये डेप्रिसिएशन जाता कहाँ है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में जाता है, वहां दोनों तरह के एक्सपेंसेस जाते हैं हमारे, कैश भी और नॉन कैश भी, जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं सारे के सारे हम कहां करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फिर हमारे पास फर्नीचर है, अगर कोई फर्नीचर हमने परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर तो उस वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे। अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई फर्नीचर सेल्स किया है तो उस सेल्स वैल्यू को हम लेस कर देंगे, लेकिन यहाँ बुक वैल्यू ही हमारा सब्सट्रैक्ट होगा, सेल्स वैल्यू सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। सेल्स वैल्यू से हमारी कैश पोजीशन चेंज होती है, बैलेंस शीट पोजीशन चेंज नहीं होती, ये हमारी बुक वैल्यू से चेंज होती है। अगर प्रॉफिट और लॉस था कोई सेल्स ऑफ फर्नीचर या सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पे, वो हमने एडजस्ट कर लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फिर हम डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे और नेट अमाउंट ऑफ एसेट्स हमारी आउटर कॉलम में शो की जाएगी। ऐसे हमारे इन्वेस्टमेंट है, अगर इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के अंदर ही ऐड हो जाता है हमारा, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाती है। फिर है हमारे पास स्टॉक ऑफ मटेरियल एट द एंड ऑफ ईयर, वो सब मटेरियल के स्टॉक जो हमारे बचे हुए हैं, बी दे आर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल और एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, वो हम यहाँ शो करेंगे। या एडवांस कोई सप्लायर को हमने दे रखा है वो भी यही शो किया जाएगा एज अ प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस पेड टू सप्लायर। फिर हमारे पास यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, हमारी करंट एसेट्स होती है। टोटल सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है, मे बी इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, हो सकता है कुछ हमारी सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर से भी बची हो और कुछ हमारी सब्सक्रिप्शन करंट ईयर से भी बची हो। सो यहाँ हम टोटल सब्सक्रिप्शन मेंशन करेंगे विच इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर। फिर है हमारे प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ ईयर, इस साल जो हमने एक्सपेंस प्रिपेयर कर दिया। फिर हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। This is all about our formats of final account being prepared by non-profit organizations. I think you should like, subscribe and share our videos.